शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। प्रश्न परिषद में फिर से आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है गुजरात भावनगर से प्रवीण भाई पंचाल का। उसने पूछा है कि गंगा सती, पानबाई, मीरा इत्यादि भक्तों ने वेदांत नहीं पढ़ा था, फिर भी वे जीवन मुक्त थे, और हमें वेदांत में समझाया जाता है कि ज्ञान मार्ग सबसे उत्कृष्ट है, तो समाधान कीजिए, ऐसा उसने पूछा है। तो देखिए प्रभु जी, गीता जी में भगवान ने दूसरे अध्याय में ये कहा है कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। फिर 2-4 लक्षण और दिखा के फिर बताया कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, और अंत में कहा कि ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा ही है। मेरी आत्मा माने मैं ही हूँ। और सबसे ज़्यादा प्रिय कौन होता है हमें? अपने आप से ज़्यादा प्रिय इस दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ हमें नहीं होता, किसी को भी। स्वयं अपने से ज़्यादा प्रिय कोई नहीं होता। याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपने लिए सब प्रिय है। पत्नी है इसलिए प्रिय नहीं है, वो अपने अनुकूल है, वो हमें खुशी देती है, तब तक हमें प्रिय है। बेटा है, अपना बेटा है इसलिए भी प्रिय नहीं है, लेकिन वो बेटा अपने अनुकूल है, हमें खुशी देता है इसलिए प्रिय। अगर वो प्रतिकूल हो जाए तो प्रिय नहीं होगा। तो इसी तरह हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु और हर एक परिस्थिति हमें तब तक प्रिय है जब तक वो हमारे अनुकूल है। मतलब हम ही सबसे ज़्यादा प्रिय है। सेंटर में तो हम ही रहे ना, केंद्र में तो हम ही रहे, हमें जो अनुकूल है वही हमारा प्रिय है। तो हमें अपने आप से ज़्यादा प्रिय इस दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ज्ञानी भक्त, जो ज्ञानी भी है और भक्त भी है, वह तो मेरी आत्मा ही है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय, ऐसा भी नहीं कहा। आगे सब लक्षण दिखाते हुए कह दिया कि ये मुझे प्रिय है, ये मुझे ज़्यादा प्रिय है, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। अंत में कहा कि ज्ञानी भक्त मुझे सबसे ज़्यादा, सर्वश्रेष्ठ, मतलब अपनी आत्मा ही है, इससे ज़्यादा प्रिय तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारे यहाँ जो 3 विधाएं चलती है, 3 प्रवाह चलते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग मुख्यतः। चौथा भी कोई बताते हैं ध्यान योग, वो इसके अंदर आ ही जाता है सब। तो कोई कहता है कि कर्म योग से भी हम पहुंच सकते हैं। जरूर पहुंच सकते हैं महाराज, कोई ये नहीं कहता कि नहीं पहुंच सकते, लेकिन कर्म योग एक रास्ता है, मंजिल नहीं है। मंजिल ज्ञान मार्ग इसलिए है क्योंकि ज्ञान ही प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद और कुछ नहीं करना है। फिर अपने आप को हम पा लेंगे, परमात्मा को पा लेंगे, आत्मा को पा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान मार्ग हो या कर्म मार्ग हो, कोई भी मार्ग वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है। अंतिम, जैसे उदाहरण महात्मा लोग देते हैं कि एक बड़ा सा मंदिर है, समझ लो कि अभी ये जो राम मंदिर बन रहा है, तो उसका आप सब ने देखा होगा कैसा बनेगा। तो चारों तरफ से मंदिर के अंदर जाने के रास्ते होते हैं, लेकिन जब मुख्य द्वार, गर्भगृह के पहले जो द्वार आता है, सब वहाँ तक पहुँचाते हैं। जो सामने का रास्ता है वहाँ से गर्भगृह के अंदर दिखता है। राम जी की मूर्ति, राम जी का स्टेच्यू हमें कहाँ से दिखेगा? साइड में से आएंगे या पीछे से आएंगे तो नहीं दिखेगा। आगे से आएंगे तो आगे वाला भी रास्ता ही है। कहाँ तक रास्ता है? वो रास्ता है मुख्य द्वार तक, गर्भगृह के द्वार तक पहुँचने का। लेकिन उस रास्ते से स्पष्ट दिखता है कि वहाँ पर राम जी का बड़ा प्यारा विग्रह है, दूर से हमें दर्शन होने लगते हैं। तो उसी तरह से ज्ञान मार्ग पर चलने वाले का क्या होता है, जैसे दूज का चंद्र थोड़ा सा अपने आसपास ही प्रकाश, मतलब अपने आप में ही प्रकाश फैलाता है। फिर तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी हो जाए तो थोड़ा अपने आसपास थोड़ा
धरती तक उसका प्रकाश पहुंचता है, अष्टमी तक तो आधा प्रकाश पहुंच जाता है, धीरे धीरे करते 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 वो पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र होता है। तो ज्ञान मार्ग ऐसा है महाराज। अभी आपने एक चीज का भी ज्ञान प्राप्त किया तो आपके अंदर प्रकाश हो गया, आपके अंदर विवेक जाग गया कि ये सही है और ये गलत है। जो गलत है वो हमें नुकसानदेह है, वो हमें नहीं करना है, वो नहीं होने देना है। सही है, उसी रास्ते पर हमें चलना है। जो हमें सुख देगा, अपने आप को प्रिय क्या लगता है, जो हमें सुख देगा उसी रास्ते पर हम चलेंगे, उसी को हम पसंद करेंगे। एक चीज भी अगर हमें ज्ञान की प्राप्त हो जाए तो दूज का प्रकाश हो गया, समझ लो। फिर तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तक पहुंचते पहुंचते तो आधे ज्ञानी आप हो ही गए। फिर नौवीं, 10वीं पूर्ण प्रकाश होने लग गया महाराज। रात में भी हमें अगर एकादशी है तो स्पष्ट सब ज्यादातर दिखता है, द्वादशी को तो बिल्कुल ही दिखता है, त्रयोदशी और चतुर्दशी को तो शुक्ल पक्ष की मैं कह रहा हूँ, और पूर्णिमा को तो समझ लो कि पूरा दिन जैसे है, सब साफ साफ दूर से दिखता है। तो उसी प्रकार ज्ञानी के अंदर ज्ञान का प्रकाश जब फैलता है तब उसे सब दिखने लगता है। लेकिन अपने शास्त्र में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ज्ञानी मुझे मेरी आत्मा ऐसा नहीं कहा, भक्त मेरी आत्मा है ऐसा भी नहीं कहा, ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा है। तो जो ज्ञानी है वो अगर शरणागत नहीं होगा परमात्मा को, शरणागति का नाम ही तो भक्ति है। किसकी शरणागति? परमात्मा की। परम आत्मा मतलब आत्मा, ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, परमेश्वर कह लो, आपको जो भी जचता है, जो भी ठीक लगता है, आपके विवेक के अनुसार, आपके तर्क के अनुसार वो कह लो। लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान के साथ साथ अगर समर्पण नहीं होगा, हो ही जाएगा, ज्ञान आएगा, समर्पण अपने आप हो जाएगा, अहोभाव हो, अरे सब परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा। सबके अंदर जब राम ही बसा है तो हम किसका द्वेष करें, किससे वैर करें, किससे स्पर्धा करें? सब एक ही है, मेरी ही आत्मा सब बनी हुई है, सब अपनी ही आत्मा, आत्मतया सबको देखने का हुनर उसको आ जाएगा उस ज्ञानी को। तो क्या हो गया? समर्पण हो गया, भक्ति जाग गई। इसी को तो भक्ति कहते हैं, सबके प्रति प्रेम। परम आत्मा, मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, ऐसा हम कहते हैं ना जीवात्मा को। फिर सबकी आत्मा अगर मिल जाए तो क्या कहेंगे? परम आत्मा। जैसे एक घड़े के अंदर, ये एक घड़ा है, इसके अंदर आकाश है, एक घड़े के अंदर घड़ाकाश, दूसरा घड़ा है तो दूसरा घटाकाश, तीसरा है तो तीसरा घटाकाश, ऐसे अनेक घड़े हैं। तो घड़े के अंदर का आकाश हमें भिन्न भिन्न दिखता है लेकिन भिन्न है नहीं। और सब घड़े अगर टूट जाए तो क्या हो जाएगा? महाकाश, बड़ा एकदम महान आकाश। उसी तरह आत्मा 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 सब मिलाकर हो गया परमात्मा। मिलाकर मतलब मिलाना नहीं है, सब है ही परम आत्मा, सबकी आत्मा। तो फिर किससे क्या स्पर्धा करना, किसको आगे, किससे आगे जाना, किसको पीछे रखना? कुछ नहीं रहता महाराज, भक्ति अपने आप जाग जाती। उसी तरह नरसिंह मेहता, मीराबाई, ऐसे जो भक्त हुए, वो इतनी भक्ति उन्होंने की परमात्मा को, इतने शरणागत हो गए कि जो तू करेगा वही सही, बस हमें अपनी कोई चॉइस नहीं रखनी है। इतने शरणागत हो गए, जहर दिया तो जहर पी लिया। नरसिंह मेहता देखो, उसके जीवन में कितने चमत्कार हो गए। चमत्कार कहने का मतलब यही है कि इतने शरणागत थे कि कुछ बाकी नहीं रहा। पहले तो कहते थे कि हम बार बार जन्म लेंगे और हरि जी की सेवा करेंगे, फिर अंततया क्या हुआ? अखिल ब्रह्मांड माँ एक तू श्री हरि जुझवे रूपे अनंत भाषे। पूरे ब्रह्मांड में हे हरि, हे परमात्मा, एक तू ही तो है और विविध रूप में तू ही तो दिख रहा है। ज्ञान हो गया। तो भक्ति मार्ग में भी अंतिम अंत में जाकर ज्ञान होता ही है और तभी उसको जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है और अंत तो गत्वा विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। उसको कहते परमात्मा को पा लिया, परम को पा लिया, बस। उसी तरह ज्ञान मार्ग में भी अंत तो गत्वा, अंत समय में भक्ति जाग ही जाती है। अगर शुरू से भक्ति है तब तो कोई बात ही नहीं है। देखो हमारे गुरुजी, हमारे स्वामी जी, इतने बड़े ज्ञानी, इतने जीवन मुक्त पुरुष, फिर भी कितने परम भक्त। देख लो आप कभी उसको पूजा करते हुए। हमने तो देखा है, एक इतनी सी छोटी सी गणपति की मूर्ति और उसको तिलक लगाना है, कितना बड़ा उसका भाल होगा। तो ऐसे लेकर ऐसे तिलक करते धीरे से, तो बिल्कुल यहाँ पर ही तिलक होता है, पूरा नाक वाक सब लाल नहीं हो जाता।
बस धीरे से इतना सा, और नहलाते हैं, फिर पहुँचते, इतने जैसे बच्चे को हम पहुँचते हैं जोर जोर से ऐसे करके, ऐसे नहीं। वास्तव में वो परमात्मा है भी, और वो जानते हैं कि ये परमात्मा है। हम नहीं जानते, हम तो जानते हैं कि ये तो विग्रह है, ये तो लकड़े का बना है या धातु का बना है, ये विग्रह है। परमात्मा है, ऐसा दृढ़ निश्चय अगर हो जाए, भक्ति जाग गई। तो क्यों सब जगह उसको परमात्मा दिखने लगे? तो विग्रह में तो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो ऐसी भक्ति जाग ही जाती है ज्ञान मार्ग में भी, अंत में जाकर, और तभी मुक्ति होती है। अगर पहले से ही अगर आप में भक्ति है, इसीलिए तो हमारे गुरुजन क्या करते, हमारे स्वामी लोग क्या करते, शुरू से ही पूजा पाठ अर्चना स्तोत्र गान ये सब करवाते हैं, क्योंकि भक्ति साथ में रहनी चाहिए ज्ञान के साथ साथ। ज्ञान मार्ग का एक फायदा ये है कि दूज तीज चौथ से ही हमें विग्रह, मतलब हमें परमात्मा का दर्शन होने लगता है कि हाँ कोई शक्ति तो है, कोई तो है जो ये सब कर रहा है, ये दृढ़ विश्वास हो जाता है। तो इसलिए ये ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ कहा है। ज्ञान हुए बिना तो मुक्ति हो ही नहीं सकती, ये स्पष्ट बात है। और हर एक प्रवाह हमें वहीं तक पहुंचाता है। कहाँ तक? दरवाजे तक। गर्भगृह में हमें जाना है तो ज्ञान मार्ग सीधा पड़ेगा, वहाँ से तो आपको ज्ञान भक्ति के बगैर मुक्ति होने वाली नहीं है। ज्ञानी भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय मेरी आत्मा ही है, तभी तो ऐसा भगवान ने कहा गीता जी में। और गीता जी ऑथेंटिक हमारा ग्रंथ है, सभी उपनिषदों का दोहन है, उसमें कोई गलत बात तो हो ही नहीं सकती। तो कहने का मतलब ये है कि मीरा, पानबाई, जो भी आप भक्त, नरसिंह मेहता, जिसको भी आप जानते हो, आपको आपकी श्रद्धा जिसके भी प्रति है, देख लेना आप, उसके अंत समय में उसको ज्ञान हुआ है। वो देख गए, अरे मेरे परमात्मा तो सब में बसते हैं, अखिल ब्रह्मांड माँ एक तू श्री हरि, हे भगवान तू ही तो है और कोई तो है ही नहीं। तो तेरी योजना जो भी है वो सफल हो जाए। अगर कोई मेरा अपमान करता है तो तेरी योजना में ये अपमान लिखा हुआ होगा, इसलिए कि मेरा अहंकार बढ़ न जाए, इसलिए तूने किसी को निमित्त बनाकर मेरा अपमान करवाया। तो उसको कोई दुख नहीं होता, अपमान हो जाए, पीड़ा आ जाए, दर्द आ जाए, कोई समस्या आ जाए, वो तो अपने आप में मस्त रहते, परमात्मा के भजन में मस्त रहते हैं। और ज्ञानी है वो जानकर मस्त रहता है। जैसे समझो कि ये मेरा पूरा शरीर है, हमने इस पॉकेट से लेकर इस पॉकेट में रुपये डाल दिए, तो क्या दर्द होगा, क्या दुख होगा, अपना ही तो है। तो उसी तरह पूरी समष्टि मैं ही हूँ, मैं मतलब आत्मा ही हूँ, ऐसा जो जानता है उसको कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई समस्या नहीं रहती। तो ज्ञानी भक्त ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान मार्ग पर चलते हुए भक्ति को भी अपने साथ साथ रखना होगा। परमात्मा के शरणागत होकर उसको सब समर्पित करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो बस यही, उसके ऊपर मीरा और ये जो पानबाई, इसके ऊपर तो पीएचडी हो रही है, आपने बताया अभी, बात तो सही है, क्योंकि उन लोगों ने पा लिया मतलब वो पहुंच चुके थे, उसको ज्ञान हो गया था। ज्ञान के बिना तो कोई पहुंच नहीं सकता। अंत तो गत्वा ज्ञान तो होना ही है, वो परमात्मा की कृपा से होता है, उसके समर्पण भाव से होता है। और ज्ञान मार्ग में भक्ति जागती है समर्पण भाव से, बस दोनों समान ही है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई कनिष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ आप कहाँ तक पहुँचे हैं, इस अध्यात्म मार्ग में आपकी यात्रा कहाँ तक पहुँची है, उसके ऊपर आपको चॉइस कर, आपको पसंद करनी होती है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि ज्ञान मार्ग इतना श्रेष्ठ है, कर्म मार्ग में तो बंधन है। तो अर्जुन ने कहा कि आप कहते हैं कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, तो मुझे कर्म करने के लिए क्यों कहते हैं कि तुम कर्म करो? आप कभी ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कभी कर्म की प्रशंसा करते हैं। आप निश्चित करके मुझे बताए कि मेरा श्रेय किसमें है, मेरा कल्याण किसमें है। तब भगवान ने जो बताया वो अर्जुन के कल्याण के लिए, अर्जुन के कल्याण के लिए बताया, किसी ज्ञानी के कल्याण के लिए नहीं बताया। क्योंकि अर्जुन के अंदर अभी काम करने की अंदर चटपटी है, वो रजस तत्व उसमें अभी है, वो वर्कोहोलिक है, कुछ किए बिना रह ही नहीं सकता। हम सब कुछ किए बिना कहाँ रह सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते, करना ही होता है, करना ही पड़ता है, अंदर से इतना फोर्स है करने का, तो रह नहीं सकते। तो उसके लिए कर्म मार्ग है। कर्म में कर्म योग करते हुए, मतलब कर्म करो और कर्तापन को त्याग दो, फल की इच्छा
मत रखो, जो मिलना है मिलेगा ही आपको, आपका किया वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो उसको, उसकी चिंता छोड़ दो, वो भगवान के ऊपर छोड़ो और भगवान को समर्पण करते हुए भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए उसकी योजना के अनुसार संवादिता में अपना सुर मिलाते हुए कर्म करते जाओ। इसी का नाम तो कर्म योग है, बस वही तो भक्ति है। तो ऐसा करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप कोई ज्ञानी आपको मिलेगा, गुरु, और फिर आपको ज्ञान प्रदान करेगा, आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो बात तो एक ही, आपकी यात्रा कहाँ तक की है। अगर आपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कर्मयोग करके अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है तो आप ज्ञान मार्ग पर चलो। आपके अंदर तर्क वितर्क ज़्यादा है, आप सोच विचार ज़्यादा करते हैं, आप विवेक कर सकते हैं, मतलब ये सही है ये गलत है ये, तो आपको जो बुद्धिमान है, जिस बुद्धि प्रधान है, जिसका विज्ञानमय कोश ज़्यादा प्रबल है, वो ज्ञान मार्ग के प्रवासी रहते हैं। और जिसका इमोशनल पार्ट बहुत ज़्यादा है तो वो भक्ति मार्ग के प्रवासी है। और जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, प्राणमय कोश जिसका प्रबल है, तो उसके लिए कर्मयोग ज़्यादा सूटेबल है। देख लो, हर एक को देख लेना चाहिए कि हम कहाँ तक पहुँचे, करके देख लो। आप कर्म करते रहोगे और आपको मज़ा नहीं आता है, छोड़ दो, भक्ति करने लगो। अगर मज़ा आ जाए तो समझ लेना कि आप वहाँ की यात्री है। नहीं मज़ा आता, ज्ञान मार्ग में चलो, फिर एक अपने आप निश्चित हो जाएगा। शुरू में तो तीनों चलेंगे, फिर धीरे धीरे एक निश्चित हो जाएगा कि आप भक्त बनेंगे, आप ज्ञानी बनेंगे, आप कर्मयोगी बनेंगे, आप ध्यान योगी बनेंगे। अंततोगत्वा आप ज्ञानी भक्त ही बन सकते हैं और तभी आपको प्राप्ति हो सकती है। तो महाराज कोई उत्कृष्ट कोई निकृष्ट नहीं है, हमारी लायकात, हमारा अधिकारित्व कहाँ तक का है उसके अनुसार हमें मार्ग मिलता है, अपने आप मिलता है। महाराज कभी जिसने ज्ञान क्या है देखा नहीं, जो भक्त थे, जो जप ध्यान करते थे, वो वेदांत के अनुयायी हो गए हैं, ऐसा दुनिया में देखा जाता है। क्यों? उसको अपना रास्ता मिल गया, बस ये अपील कर गया कि नहीं ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, ये उसको अपील करती है ये बातें। और जो भक्त का जो पूर्व से लेकर आए हैं अपने साथ में, तो उसको भक्ति ज़्यादा अनुकूल रहेगी। तो कहने का मतलब यही है कि कोई उत्कृष्ट कोई निकृष्ट नहीं है, भक्ति मार्ग भी सही है, ज्ञान मार्ग भी सही है, कर्म योग भी ठीक है और ध्यान योग भी बढ़िया है। आप देख लो आपको क्या अनुकूल होता है। आप शुरू में सब करो, फिर जिसमें ज़्यादा रुचि हो जाए, ज़्यादा रस मिलने लगे, सुख मिलने लगे, उस मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ो, तो अपने आप हम पहुंच जाएंगे। हरि ओम।